Yeah, let me take you on a trip to the land of spices, where the culture never dip. Yeah, yeah. तो अब 10:30 बजे की हमारी ट्रेन थी जो मडगांव एक्सप्रेस। तो हम सूरत से 10:30 बजे ट्रेन से निकल चुके थे और हम निकल गए थे गोवा के लिए। और ये सीधे गोवा में मडगांव पणजी है, वहाँ पर रुकने वाली थी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। गोवा जाने का जो रूट है और वो भी ट्रेन में, मतलब काफ़ी अमेजिंग था, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर नदियाँ और मतलब पहाड़ों के बीच में से जो पूरा रूट इसने बनाया है और टनल के बीच में से ट्रेन जा रही है। और ये सब नज़ारे मतलब अमेजिंग। आई मस्ट रिकमेंडेड टू एवरीवन कि एक बार आप ट्रेन के थ्रू गोवा जाना विदाउट एनी फ्लाइट और बाइक और बस के थ्रू जाएँ। सो ट्रेन के सुंदर सुंदर नज़ारे देखते देखते हम कब मडगांव पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। और ये सूरत से मडगांव का रूट शायद 2000 किमी का था। सो ये हमने कंप्लीट करके हम सुबह मतलब 10:30 और 11 बजे पहुंचते हैं मडगांव। अब मडगांव पहुंचते ही सबसे पहले हम यहाँ पे टैक्सी बुक कराने वाले थे, क्योंकि यहाँ से करीब हमारा होटल्स जो था कैंडोलियम हाइड आउट रिसोर्ट जो हमने बुक कराया था, तो वो 10 से 15 किलोमीटर दूर था यहाँ से। सो हमने टैक्सी बुक करा के सबसे पहले वहाँ के लिए निकल पड़े। अब कैंडोलियम हाइड आउट होटल पे पहुँच के हम सबसे पहले फ्रेश हो चुके थे। और फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम था कि हमें एक्टिवा रेंट आउट करनी थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ था नहीं घूमने के लिए। तो सबसे पहले हमने एक्टिवा 350 रुपये पूरे दिन के लिए एक्टिवा थी, तो हमने 3 एक्टिवा हमने रेंट कर ली और हम निकल पड़े थे बीच के लिए। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, तो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, तो घुट नशे के मारो, हम तुम भुला दो सारे संसार के। Ask me for anything, I can give you everything. रास्ते भुला दो सारे घर बार के। Ask me for anything, I can give you everything. हम तुम भुला दो सारे संसार के। यहाँ के बीचों पर हर कदम पर प्रकृति की खूबसूरती बिखरी हुई है। लहरों की गर्जना, रेत का नरम स्पर्श और नारियल के पेड़ों की छांव में वक्त बिताना वाकई सुकून देने वाला है। मतलब अमेजिंग है। मतलब यहाँ हमने करीब 3 से 4 घंटे हम इवनिंग में हमने यहाँ पे गोवा के कैंडोलियम बीच पे बिताए थे। यहाँ काफ़ी फॉरेनर से भी हम मिले थे। ये पल जिंदगी का के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए, बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी गुलाबी।
अब गोवा में नाइट के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी अलग थे। मतलब यहाँ पे पार्टी कल्चर बहुत ज़्यादा है नाइट में। मतलब लोग पार्टियाँ कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रीट गली पे निकलोगे ना तो आपका ये जो नज़ारा है गोवा का, आई मीन अमेजिंग। और अब हम जाने वाले थे रात को बाघा बीच पे, तो वहाँ गए थे। और यहाँ पे रोड साइड पे काफ़ी ट्रैफिक थी क्योंकि नाइट में काफ़ी लोग यहाँ पे आते थे, तो वहाँ हम गए थे। अब डॉल्फिन शो देखने के लिए दूसरे दिन हम चले गए थे कोको बीच। तो वहाँ पे हमें बोट पे ले जाके वो समंदर के बीच में जाते हैं और वहाँ पे डॉल्फिन जो होती है वो वहाँ पे होती है। और यहाँ पे 2-3 और भी फोर्ट्स वगैरह देखने लायक थे, जैसे कि विजय माल्या का होम था, एक ओल्ड गोवा जेल भी था जो यहाँ पे दिखाएंगे। लेकिन ये अभी 4 साल हो गए बंद हो गया, जिसको अभी म्यूजियम बनाया गया है। ये भी पहाड़ का नीचे से ऊपर तक अंडरग्राउंड बनाया गया है। जाना चाहते हो अपना गाड़ी से जा सकते हो उधर, और इसमें भी बुकिंग जाता आ जाए जो बनने के घोड़ा फोड़ है, उसका नीचे भी अंडरग्राउंड पार्किंग जैसा वो गवर्नमेंट लाइट हाउस है। तो टावर कौन सा है? तो ले लियो हम लोग, क्या आएगा एक नीचे को आएगा, उसके टिकट अलग होता है। के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट क्या करने उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने दे आधे। 2 बार नहीं 1 बार सही, एक रात की कर ले तू यारी। सुबह तक भाग तेरा वैसे जोर से नाची आज, के घुंघरू टूट गए। अब डॉल्फिन शो देख के हम निकल पड़ते हैं ओल्ड गोवा की ओर, जहाँ पर हम कई पुराने सदियों पुराने यानी कि 16 और 17 के सदी में बने हुए फोर्ट को देखने वाले थे। यहाँ पे गोवा में काफ़ी सारे चर्च और फोर्ट्स हैं जो देखने लायक है। वो मतलब काफ़ी पुराने, जो सदियों पुराने हैं। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। अब ओल्ड गोवा के सारे सुंदर फोर्ट देखने के बाद हम गए थे मंगेशी टेम्पल, जो एक महादेव का मंदिर था। वो काफ़ी खूबसूरत था। मतलब यहाँ से कुछ और ही वाइब मिल रही थी, मानो कुछ एनर्जी सा फील हो रहा हो। और यहाँ पे एक चीज़ थी कि अगर आपने हाफ शॉर्ट्स वगैरह पहने तो आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो अगर जो भी इन फ्यूचर कोई जा रहा है गोवा और ये टेम्पल देखने जा रहा है तो वो फुल स्लीव ही पहने
ताकि वो मंदिर के अंदर जा सके, वरना आपको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिल पाएगी। अब टेम्पल देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं डोंडा पोल की ओर। अब डोंडा पोल ये जगह है जहाँ पे सिंघम मूवी का पूरा शूटिंग हुआ था, और जो सिंघम मूवी में शूट आता है कि वो विलन को पूरे दौड़ा कर वहाँ पे मारता है, तो वो पूरा शूट यहाँ पे हुआ था। तो ये भी एक फेमस जगह थी जो देखने लायक थी, तो हम भी वहाँ चले गए थे। पगले से दिल ने ये क्या किया, चुन लिया तुझको दीवाने ने चुन लिया, दिल तोड़ा उड़ा रे आसमां में बादलों के संग, ये तो मचल अब यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा रुकने के बाद हम यहाँ पे काफ़ी नज़ारे एंजॉय करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, और बाद में यहाँ पे पास में एक मिरामर बीच था, तो सोचा वहाँ पर चलते हैं, और हमने पूरा इवनिंग पूरा वहाँ पर बिताया। काफिराना दिल से दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। काफिराना दिल से दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। थोड़ी मनमानियाँ हो, थोड़ी नादानियाँ हो, शरारतें भी थोड़ी जरा, थोड़ी बेईमानियाँ हो, दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा बेफिक्र भी। अब तीसरे दिन गोवा में हम जाने वाले थे दूध सागर वाटरफॉल। सो वहाँ जाने के लिए आपको एक पूरा दिन निकालना होगा, और यहाँ पर जाने के लिए आपको एक कार्ड एक रखना होगा, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर जो पेमेंट होगा वो लेंगे, वो कार्ड से ही लेंगे, और यहाँ पर कैश भी अवेलेबल होगा। और एक यहाँ पर ये भी पॉलिसी है कि 8 पीपल जब होगे तभी वो जिप्सी ऊपर जाएगी, और यहाँ पे आप खुद का कुछ भी मतलब वो व्हीकल नहीं ले जा सकते, सो आपको उनके थ्रू ही जाना होगा। खत्म तुम पे सफरनामा, जिसे ढूंढा। अब जो जिप्सी से जाने वाला रास्ता था, ओ माय गॉड, वो पूरा जंगल से रास्ता जाता था। बीच में कई छोटे छोटे झरने भी आते थे, को उसमें बीच में से वो जिप्सी जा रही थी, और मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर बातें करते करते हम थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं दूध सागर। अब यहाँ पर जाने का कुछ टाइम लिमिट ही था, क्योंकि ये जिप्सी शायद 1 घंटा या 2 घंटा ही रुकेगी, और उसके बाद अगर आप मतलब वहाँ पे ज़्यादा रुकते हो तो उसके टाइम के हिसाब से उसको आपको ज़्यादा पे करने होंगे जिप्सी वालों को, क्योंकि उसको भी टाइम दिया होता है नीचे से कि इतने टाइम ही आपको वहाँ रखनी है, क्योंकि और भी लोग वहाँ आते हैं, सो इसलिए भीड़ ना हो जाए इसीलिए। अब थोड़े टाइम के बाद हम उसके बेस कैंप पे पहुंच जाते हैं, और जो जिप्सी है वो आगे नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ से पूरा थोड़ा सा मतलब 15 या 20 मिनट का रास्ता होगा, वो आपको चल के वहाँ से जो वाटरफॉल है वहाँ तक जाना होगा, और उसके बीच में भी आपको कई सारे खूबसूरत नज़ारे आएंगे। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं, हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है, कोई राज कम वक्त है छुपाए। अब जैसे जैसे ही वाटरफॉल नज़दीक आ रहा था, वैसे ही धड़कनें तेज़ हो रही थी मेरी, क्योंकि
ये कुछ अलग ही टाइप का वाटरफॉल था जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। और वो जो पास से वो आप फील करते हो, ओह माय गॉड, मतलब काफ़ी, मतलब आप पूरा माइंड ब्लो हो जाएगा कि क्या वाटरफॉल है ये दूध सागर। ऊपर से एक ट्रेन का रास्ता है और वहाँ से कहीं ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है और एक साथ, मतलब अमेजिंग। इस वाटरफॉल में अब नहाने के लिए मैं अकेला ही गया था, क्योंकि मेरे साथ जो 5 लोग थे उसमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था। वैसे तो मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है वैसे, हाथ हिलाना और आगे पीछे मूवमेंट। बट लाइफ जैकेट पहना था तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम गिरते नहीं हैं, मतलब पानी के सरफेस के ऊपर रहते हैं, सो काम चल जाता है। सो मैं अकेले यहाँ नहाया था और मैं वहाँ पूरा, मतलब तैर के जो दूध सागर का वाटरफॉल है वहाँ तक गया था। और वो काफ़ी मेरे लिए, मतलब लाइफ मोमेंट था कि मतलब जो गोवा आना था वो पूरा, मतलब सक्सेसफुल ही रहा। आई मीन अमेजिंग, वाओ। एक जिंदगी है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। अपने हैं बेपरवाह इरादे, सभी पन्ने ये फिक्रों के उड़ा दे, अभी कैसे जीना सबको सिखा दे अभी। अपने हैं बेपरवाह इरादे, सभी पन्ने ये फिक्रों के उड़ा दे, अभी कैसे जीना सबको सिखा दे अभी। हवाओं से उड़ेंगे नई अदाओं से, ओ एक बार हम जो चढ़ेंगे सर पे कभी ना उतरेंगे, हम नहीं सुधरे।